जय जिनेंद्र। स्वागत है आप सभी का हमारे विशेष कार्यक्रम समस्या एक समाधान अनेक। जी हाँ, समस्या एक समाधान अनेक। मैं डॉक्टर प्रिया जैन। मैं डॉक्टर प्रदीप जैन, वास्तु एक्सपर्ट, रेकी ग्रैंड मास्टर, एस्ट्रोलॉजर और रेकी हीलर। भक्तामृत सूत्र के माध्यम से निरंतर हम आपकी समस्याओं का समाधान कर रहे हैं। भक्तामृत सूत्र अमृतमयी, आनंदमयी ऐसी महा औषधि है जिसके पठन पाठन और श्रवण मात्र से प्राणी मात्र के सारी दुख और दरिद्रता मिट जाती है। भक्तामृत सूत्र रहस्यों का खजाना है। हम जब भी इसकी बातें करते हैं, जब भी इसकी चर्चा करते हैं, जब भी इसके स्मरण करते हैं, कुछ नए अनुभव हमें महसूस होते हैं। दर्शकों का अपार स्नेह हमें लगातार मिल रहा है पारस चैनल के माध्यम से। हम चाहते हैं और प्रयास भी कर रहे हैं कि निरंतर जीवन से जुड़ी हुई हर समस्या का समाधान भक्तामृत सूत्र के माध्यम से दिया जाए, लेकिन समय की अपनी मर्यादा होती है, कुछ बातें रह भी जाती हैं। इसलिए हम आपको निरंतर कहते हैं आप हमारे YouTube और हमारी वेबसाइट पर अवश्य विजिट करें। आज हम बात करते हैं भक्तामृत सूत्र के विशेष काव्य 13 नंबर काव्य पर, जिसके बारे में डॉक्टर प्रिया जैन आपको विस्तार से बात कर बताएंगी, इसका अर्थ और इसकी व्याख्या। तो हम बात कर रहे हैं आज भक्तामृत स्रोत के 13 नंबर काव्य की। तो पहले इसका उच्चारण सीखते हैं हम सब। आप सब भी मेरे साथ इसका उच्चारण कीजिएगा। वक्तं क्वते सुर नरोरग नेत्रहारी, निशेष निर्जित जगत त्रितयोपमानम्, बिम्बं कलंक मलिनं क्व निशाकरस्य, यद्वासरे भवति पाण्डुपलाशकल्पम्। वक्त्रंग, त्रा के ऊपर बिंदी और बाद में क्या है, क वर्ग है, तो बिंदी का उच्चारण क्या होगा, अंग की तरह, वक्त्रंग। वक्त्रं क्वते सुर नरोरग नेत्रहारी। निशेष तालव्य शा भी है और मूर्धन्य शा भी है, तो हमें दोनों का जब हम उच्चारण करें तो हम ध्यान रखें कि हमारे सांस का विसर्जन कहाँ से हो रहा है, जीभ कहाँ पर हमारे तालु पे टच हो रही है या हमारी मूर्धा पर टच हो रही है। निशेष निर्जित जगत त्रितयोपमानम्, बिम्बं ब के ऊपर बिंदी और बाद में क्या है, क वर्ग है, तो बिंदी का उच्चारण क्या होगा, अंग की तरह। बिम्बं कलंक मलिनं, न के ऊपर बिंदी है और दोबारा से क्या आ रहा है, क वर्ग। बिम्बं कलंक मलिनं क्व निशाकरस्य, यद्वासरे भवति पाण्डुपलाशकल्पम्। एक बार आप सब लोग मेरे साथ इसका उच्चारण करेंगे। वक्त्रं क्वते सुर नरोरग नेत्रहारी, निशेष निर्जित जगत त्रितयोपमानम्, बिम्बं कलंक मलिनं क्व निशाकरस्य, यद्वासरे भवति पाण्डुपलाशकल्पम्। बहुत ही सुंदर काव्य है, बहुत ही सुंदर गाथा है भक्तामृत स्रोत का 13वां नंबर गाथा। एक एक वर्ड का अर्थ समझते हैं अब हम। वक्त्रंग, वक्त्रंग मीन्स मुख, फेस। क्व मीन्स कहाँ, ते मीन्स आपका। सुर नरोरग, सुर मीन्स नर, देव, मनुष्य, और इसको हम ब्रेक कर देंगे, संधि विच्छेद कर देंगे। उरेग मीन्स नाग, धर्मेंद्र। नेत्रहारी मीन्स नेत्रों को हरण करने वाले। निशेष संपूर्ण रूप से। निर्जित जीत लिए गए। जगत मीन्स तीनों जगत को, तीनों लोकों को। तृतीयोपमानम जिन्होंने तीनों जगत की उपमाओं को जीत लिया है। बिंबंग मीन्स मंडल को, छाया को। कलंक मलिनंग मीन्स कलंकित।
कलंक मलिनंग मीन्स कलंकित, क्व मीन्स कहाँ, निशाकरस्य चंद्रमा का, यद मीन्स जो, वासरे मीन्स दिन में, सूर्य प्रकाश में, वासरे मीन्स जो सूर्य का प्रकाश है वो कब होता है, दिन में होता है। भवती, भवती मीन्स हो जाता है। पांडु पलाश कल्पम, पांडु मीन्स फीका, पलाश कल्पम मीन्स ढाक के पत्ते की तरह। तो बहुत ही सुंदर काव्य है भक्ताम्बर स्त्रोत की 13 नंबर गाथा। ये क्या काम आएगी हमारी लाइफ में, ये किसी भी तरह के जो आपकी लाइफ में डर हैं, हमारी लाइफ में बहुत सारी तरह के डर हैं, उन सब तरह के डरों से ये हमारी लाइफ में मुक्ति देता है। उन डर पर विजय प्राप्त कर सकते हैं यदि हमारी लाइफ में किसी भी तरह का कोई डर है तो। कैसे डर होते हैं हमारी लाइफ में? सिर्फ एक मरने का डर ही नहीं होता हमें। हम कहीं घर से बाहर जा रहे हैं, किसी जर्नी पर जा रहे हैं, कहीं काम से जा रहे हैं, किसी बिजनेस ट्रिप पर जा रहे हैं, तब हमें डर लग रहा है कि हम सक्सेसफुल होंगे या नहीं होंगे, हमारे घर में कुछ हो तो नहीं जाएगा, मैं इस जर्नी पे जा रहा हूँ, मैं सेफ रहूंगा या नहीं रहूंगा। किसी भी तरह के इस तरह के डर को आपको दूर करने के लिए आप अपने घर से अपने किसी फैमिली ट्रिप पर निकले हैं और आपको लग रहा है कि मेरे घर में चोरी तो नहीं हो जाएगी। आपने देखा होगा बहुत से लोग क्या करते हैं, जब गाड़ी क्लोज कर रहे होते हैं अपनी कार को लॉक कर देते हैं, फिर दोबारा क्या करते हैं, रीचेक करते हैं खोल के 2 बार 3 बार कि ये मैंने लॉक करी है या नहीं करी है। इस तरह के जो डर हैं उनसे मुक्ति के लिए। और आपने बहुत बार देखा होगा कि बहुत से लोग क्या करते हैं, जब घर को लॉक कर रहे होते हैं तो ताले को कैसे खींच के देखते हैं 2 बार 3 बार 4 बार। तो इस तरह के डर से मुक्ति के लिए जो भी हमारे अंदर बसा हुआ डर है, बहुत पुराना डर जिसके कारण आज हमारा परेशान है, प्रेजेंट में हम उसके कारण डरे हुए हैं और अपने प्रेजेंट को खराब कर रहे हैं, और किसी भी तरह की एग्जाइटी, किसी भी तरह का आपको गुस्सा आता है बेफालतू में, उस तरह के डर को भी, एग्जाइटी को भी फिनिश करने में, उसको डिल्यूट करने में ये श्लोक बहुत अच्छा काम करता है। तो हमारी लाइफ में बहुत सारे डरों को ख़त्म करने के लिए, एग्जाइटी को ख़त्म करने के लिए बहुत ही अच्छा श्लोक है। हम सबको इस श्लोक का पठन पाठन श्रद्धापूर्वक और भक्तिपूर्वक करना चाहिए। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी काम है इस काव्य का, जो काम आता है वो है कि चोरी गई हुई वस्तु को वापस लाना। अक्सर हमारा फ़ोन, हमारी ज्वेलरी, हमारे घर की अर्ध और सामान चोरी हो जाते हैं। जो चीज़ चोरी हो गई हो उसका ढूंढना बड़ा मुश्किल काम होता है, लेकिन इस काव्य का ऐसा प्रभाव है कि हम नियम से अगर दिन में 3 बार सुबह दोपहर शाम 108 बार कम से कम और नमक का त्याग कर कर जाप करें तो 3 दिन के अंदर हमारी चोरी गई हुई वस्तु वापस लौट आती है। मनुष्य जीवन में व्याधियाँ, विडंबनाएँ चलती रहती हैं, तो चोरी हो जाना चीज़ों का एक आम बात है। कभी कभी ऐसा भी देखा गया है, कोई व्यक्ति हमारा गुम हो जाता है, खो जाता है, किडनैप कर लिया जाता है, घर से भाग जाता है। उस समय भी ये भक्तामर का 13 नंबर काव्य अपनी महती भूमिका अदा करता है और खोए हुए व्यक्ति को वापस लाने में हमारा सहयोग करता है। जब व्यक्ति घर से चला जाता है रूठ के, गुस्सा होकर या किडनैप कर लिया जाता है, तो दोनों में मानसिक स्थितियाँ बहुत डामाडोल हो जाती हैं। उन मानसिक स्थिति को बदलने के लिए, उसके मन को परिवर्तन करने के लिए ये 13 नंबर काव्य रामबाण औषधि है। हमने कई बार देखा ऐसे छोटे बच्चे, एक छोटी सी अपना जीवन का अनुभव सुनाना चाहता हूँ। एक महिला आती है हमारे पास लगभग 2 साल पहले, बहुत निम्न, जिसका बच्चा 10 साल का बच्चा जो बोल नहीं सकता था और 2 दिन से घर से गायब हो गया, मिल नहीं रहा था। माँ बाप का दिल होता है, बहुत ज़्यादा भाग दौड़ नहीं कर सकते, बहुत ज़्यादा पुलिस में पैसा खर्च नहीं कर सकते, तो भटक रहे थे, यार रिश्तेदारों के यहाँ पूछ रहे थे, पुलिस में रिपोर्ट भी लिखवा दी उन्होंने, लेकिन बच्चे का कोई सुराग नहीं मिल पाया। हमारे पास आई, हमने कहा कि आप भी करो और हम भी मिलकर करते हैं, ये भक्तामर की 13 नंबर गाथा का पाठ करते हैं। 2 दिन हमें हुए भक्तामर की गाथा का, 13 नंबर गाथा का पाठ करते हुए। उनका परिवार भी निरंतर इस गाथा का पाठ कर रहा था। चौथे दिन पुलिस स्टेशन से उनको कॉल आता है कि एक बच्चा आया है, आप आके इसकी पहचान करो कि आपका बच्चा है क्या। वो पुलिस स्टेशन गए, पता चला बच्चा उन्हीं का था। पता चला कि बच्चा वो कहाँ मिला, वो जहाँ रहते थे वहाँ से 15 किलोमीटर दूर एक आश्रम में पहुँच गया बच्चा। यह सोचने वाली बात यह है कि जिस बच्चे के पास
कोई पैसे नहीं थे, जिस बच्चे के पास बोल नहीं सकता था, जिस बच्चे के पास अपने आप को प्रेजेंट करने का कोई तरीका नहीं था, वो बच्चा अपने घर से 15 किलोमीटर दूर कैसे पहुंच गया? वो बच्चा मंदबुद्धि था, बोल नहीं सकता था। तो ऐसे बच्चे भी अगर इस काव्य के प्रभाव से वापस आ जाते हैं तो आम व्यक्ति तो कुछ भी हो सकता है कि आम समाज में, हमारे जीवन में इस काव्य के माध्यम से क्या परिवर्तन हो सकता है, हम सोच भी नहीं सकते। बहुत सारी बार हमने देखा कि महिलाओं की ज्वेलरियाँ खो जाती हैं, कार की चाबियाँ खो जाती हैं, या अन्य डॉक्यूमेंट्स हमारे भाइयों के खो जाते हैं, लेकिन हम भूल जाते हैं। ये भी सही कहा। तो जब भी हम ऐसा काम हो जाए तो भक्त अमर का इस 13 नंबर गाथा का मन और वचन काय की शुद्धि पूर्वक विश्वास के साथ अगर हम इसका जाप करें तो उसको चमत्कार नहीं होगा, उन अणुओं का परिणमन होगा, वो अणु बदल जाएंगे। जो कोई चुरा के भी लेके आ हो उसका मन परिवर्तन होगा और वो व्यक्ति निश्चित ही आपकी इस वस्तु को लौटाने आ जाएगा। तो कितने सारे काम आ सकता है ये काव्य। पहला, एंजाइटी दूर करने के लिए। दूसरा, फियर दूर करने के लिए। फियर तो कितने सारे होते हैं हमारी लाइफ में, डरों का तो कोई कहना ही नहीं है। तीसरा, हमने बात करी चोरी गई हुई वस्तु को वापस लाने के लिए। चौथा, हमारे यात्रा पर जो डर लगता है, यात्रा पर जाने से जो हमें डर लगता है, उस डर को दूर करने के लिए है। और पांचवा, कोई व्यक्ति घर से खो गया हो, चला गया हो, गुस्सा होकर चला गया, किडनैप कर लिया गया हो, तो उस व्यक्ति को वापस बुलाने के लिए ये 13 नंबर काव्य सर्वोत्तम औषधि है। अगर भक्तामर के प्रति आपकी श्रद्धा है, आपकी भक्ति है, तो हर कार्य को संभव बनाया जा सकता है। लेकिन हम क्या करते हैं, हम शुरुआती दौर में ही हम भटक जाते हैं। हम पूछते हैं कितनी बार पढ़ना है, कैसे करना है, कब तक करना है। तो इसका मतलब हमारी श्रद्धा अभी कमज़ोर हो रही है, हमारा विश्वास अभी डगमगा रहा है। अगर एक बार सच्ची श्रद्धा और विश्वास के प्रति पैदा कर दिया जाए तो हमारे कार्य को सफल होने में कोई भी विघ्न और बाधा उपस्थित नहीं हो सकती। मानतुंग स्वामी इस काव्य के माध्यम से कह रहे हैं कि भगवान, आप संसार में सर्वश्रेष्ठ हैं। आपकी कोमलता, आपकी पवित्रता, आप निर्विकार हैं, कोई दोष नहीं है। सूर्य चंद्रमा में दोष हो सकता है, नाग कुमारों में दोष हो सकता है, इंद्रों में, देवताओं में दोष हो सकता है, लेकिन आप तो सर्व दोषों से मुक्त हो, पवित्र हो, कोमल हो, सुकुमार हो। ऐसी स्तुति जो परमात्मा की करता है वो सारे रोग और व्याधि से दूर हो जाता है। जो हमने आपको कार्य इस काव्य के माध्यम से बताए वो निश्चित ही सफल हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? हम पारदर्शिता की बात करते हैं, कोमलता की बात करते हैं। जब कोमल हृदय का हम स्मरण करेंगे, ध्यान करेंगे, हम उनकी कोमल हृदय के प्रभु की भक्ति करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक ट्रांसपेरेंसी क्लियर प्रकट हो जाती है, एक पारदर्शिता हमारे अंदर आ जाती है। तो कोई वस्तु हमारी चोरी भी हो जाए, कोई व्यक्ति हमारे घर से भाग भी जाए, हमें एंजाइटी हो या डर हो या XYZ और भी कोई समस्या भी हो सकती है। तो जब जहाँ ट्रांसपेरेंसी आ जाती है, जहाँ पारदर्शिता आ जाती है और हृदय में कोमलता के भाव प्रकट हो जाते हैं तो क्या होता है, हमारे अणुओं का परिणमन होता है, हमारे छोटे छोटे परमाणु का हमारी चारों तरफ परिणमन होता है। वो अणु परमाणु बदल जाते हैं और दूसरा रूप ले लेते हैं। आज मेरे मन में किसी की वस्तु को चुराने के भाव प्रकट हो जाते हैं, तो जैसे ही हम इस काव्य का पठन पाठन करते हैं, स्मरण करते हैं, श्लोक का सुनते हैं, श्रवण करते हैं, तो क्या होगा, मेरे भाव बदलेंगे। जब मेरे बदलेंगे तो क्या दूसरे के भाव नहीं बदलेंगे? निश्चित ही दूसरों के भाव भी बदल जाते हैं। तो दूसरों के भावों को बदलने का सहज और सुंदर तरीका है भक्तामर का ये 13 नंबर काव्य। बीमारियों में भी इसको उपयोग में लिया जा सकता है। जॉन्डिस, जी हाँ, जिसको पीलिया जैसी बीमारी कहते हैं, अगर पीलिया की बीमारी में भी इस काव्य का पाठ किया जाए तो रोगी व्यक्ति को निश्चित ही शीघ्र ही आराम मिलता है और व्यक्ति पूर्ण रूप में स्वस्थ हो जाता है। जहाँ चोरी और डर की बात करते हैं वहाँ हम 1 दिन या 2 दिन की बात करते हैं, 3 दिन में मैक्सिमम रिजल्ट आपको मिल जाता है। लेकिन जॉन्डिस जैसी समस्याएं, जहाँ लीवर खराब हो गया हो, जहाँ पीलिया हो गया हो या शरीर पीला पूरा पड़ चुका हो, उन समस्याओं में अगर निरंतर 21 दिन तक इस काव्य का पूरे विधि विधान के साथ मन वचन काय की शुद्धि के पूर्वक इस काव्य का पाठ किया जाए
तो जॉन्डिस जैसी बीमारी भी, पीलिया जैसा रोग भी दूर हो जाता है। तो है ना कितना अद्भुत और चमत्कारी है काव्य, कि एक काव्य के पठन पाठन से हम कितनी सारे रोगों को, कितनी सारी समस्याओं को लाइफ में क्या क्या अचीव कर सकते हैं इसके काव्य के स्मरण से। तो भक्तामर स्तोत्र का हर काव्य अपने आप में अनूठा, अनुपम और बेजोड़ है, जिसका वर्णन करते जाओ, सुनते जाओ, इसका कभी भी अंत होने वाला नहीं है। हमने आप छोटी छोटी बातें आपको इस काव्य के बारे में बताई, लेकिन आप अपना अनुभव भी बता सकते हैं हमें। हर व्यक्ति को हर काव्य के पढ़ने से अलग अनुभूति होती है, अलग एहसास होता है। वो एहसास, वो अनुभूति कब होती है? जब हम उसमें डूब जाते हैं, जब हम अपना समर्पण कर देते हैं, जब हम सहज हो जाते हैं, जब हम अपने भावों को प्रकट कर प्रभु की भक्ति में लीन हो जाते हैं। लेकिन कब? जब मानतुंग स्वामी जैसे हम कोमल हृदय, मानतुंग स्वामी जैसे हम निर्विकार हो जाएं, अपने दुखों को भूल परमात्मा की भक्ति में रम जाएं, तो हमारे सारे कार्य सहज ही सफल हो जाते हैं। इस काव्य से संबंधित अन्य जानकारी के लिए, विस्तार से इसका अर्थ और व्याख्या समझने के लिए आप हमारे YouTube चैनल भक्तामर मंत्रा हीलिंग पर विजिट कर सकते हैं। आप इसके ऑडियो, इसका वीडियो, इसका रिद्धि, इसका मंत्र, इसकी जाप की विधि और अन्य जानकारियों के लिए भी आप हमारे वेबसाइट www.bhaktamarmantrahealing.com पर भी विजिट कर सकते हैं। भक्तामर स्रोत को जानने और समझने के लिए हमने 6 दिन का विशिष्ट कार्यशाला आयोजित करते हैं, जिसमें रेकी और भक्तामर दोनों को एक साथ कैसे यूज किया जाए, कैसे अपने जीवन में सुखी, सहज और सरल जीवन जिया जाए, कैसे अपनी डिजायर्स को, अपने सपनों को पूरा किया जाए। आप हमारे इस कोर्स से अवश्य जुड़ें। नीचे स्क्रीन पर जो नंबर आ रहा है, इस नंबर पर आप व्हाट्सएप करेंगे तो आपको इस कोर्स से संबंधित समस्त जानकारी उपलब्ध हो जाएगी। तो आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग इस कोर्स को जरूर ज्वाइन करें, और इंक्वायरी करने के लिए और जानकारी प्राप्त करने के लिए आप इस दिए हुए नंबर पर हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, जिससे कि आप इस कोर्स की और डिटेल जान पाएँ कि हम इस कोर्स में और क्या क्या आपको चीज़ें सिखाएंगे। तो जो भी लोग इंटरेस्टेड हों तो प्लीज़ ज़रूर व्हाट्सएप कीजिएगा और इस कोर्स को ज्वाइन कीजिएगा, क्योंकि ये कोर्स एक कोर्स नहीं है कि घर बैठे आपको बहुत सारी चीज़ें सिखाई जाएंगी। आपके जीवन को कैसे परिवर्तित करना है, कैसे आपके जीवन में परिवर्तन आए, वो विद्या आपको सिखाई जाएगी। तो आप सभी लोग अब इस कोर्स के माध्यम से अपने जीवन को सुख शांतिपूर्वक कैसे जिया जाए और ज़्यादा जान सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। आप सभी को सादर जय जिनेंद्र।